नमस्कार पेरेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो द्वारा हम आपको ADHD के बारे में कुछ जानकारी देंगे और आपको आपके बच्चे के साथ काम करने के कुछ सुझाव भी। इससे आपके बच्चे और आपका दोनों का फ़ायदा होगा। इसके लिए पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या आप अक्सर देखते हैं कि आपका बच्चा एक जगह शांति से बैठ नहीं पाता है? क्या आपके बच्चे को अपनी बारी का इंतज़ार करने में कठिनाई आती है? क्या आपका बच्चा आसानी से विचलित हो जाता है और उसे किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने में मुश्किल आती है? ध्यान न दे पाना, सुनने में कठिनाई होना, असंगठित रहना, एक जगह पर ना बैठ पाना, ये सब ADHD के निशानी है। ये बच्चों में या तो अकेले या इकट्ठे भी दिखाई दे सकती है। अगर आपने पहले पूछे हुए प्रश्नों का जवाब हाँ में दिया है तो जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे को ADHD है तो आपको करना क्या है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने बच्चे की स्थिति समझिए। आपका बच्चा आलसी या शरारती नहीं है। उसे ADHD नामक एक कंडीशन है। उसे स्वीकार करिए। वो ये सब आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा। अगर आप ये समझ जाते हैं तो उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं तो उसके स्वभाव में भी बदलाव आएगा। बच्चे के व्यवहार के मुद्दों को संभालने के लिए दो मूल सिद्धांत हैं। पहला कि बच्चे के अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन दें और उसको अच्छे व्यवहार के लिए उसे इनाम दें। दूसरी तरफ अगर बच्चा अच्छा व्यवहार ना करे तो उसे इनाम से वंचित रखिए। अपने बच्चों को समझाइए कि उनके गलत व्यवहार के कुछ परिणाम हो सकते हैं और अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ चीज़ों से वंचित रखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती बरतें। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चों को परिणाम दीजिए। आखिर वो बच्चे हैं और हर बच्चे से गलती हो सकती है। इन नियमों का पालन बच्चे को और परिवार के हर सदस्य को निभाना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे दैनिक कार्यक्रम बनाना। बच्चों के लिए दिन के काम के समय के अनुसार एक रूटीन बनाइए जो सुबह से लेकर रात के कामों को दिखाएगा, जैसे टाइम पर सोना, उठना, खाना, नहाना, काम करना इत्यादि। जो भी काम समय अनुसार बताया गया है उसको रंग दीजिए और कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए ताकि उसे करने में आसानी हो। बच्चे का सोने का नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पे एक बच्चे को 9 से 10 घंटे की रात की नींद की ज़रूरत होती है। खेल कूद का समय भी उतना ही ज़रूरी है। खेल कूद से बच्चा अपनी अधिक ऊर्जा को सेहतमंद तरीके से निकाल सकता है। इससे बच्चा अपने शरीर के हलन चलन का ध्यान भी रख सकता है और बच्चे का विचलित होना भी कम हो जाता है। शारीरिक व्यायाम से बच्चा ध्यान लगाने में भी सक्षम हो जाता है। घर पे किए जाने वाले व्यायाम हैं सीढ़ी चढ़ना उतरना, भारी चीज़ों को धकेलना इत्यादि। खाने पीने की आदतों का ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ADHD बच्चों के लिए जंक खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें चीनी व तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारे बच्चों को ज़्यादा विचलित और उत्तेजित कर देती है। टीवी, कंप्यूटर और वीडियो गेम को अधिक मात्रा में उपयोग ना करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ADHD बच्चे बहुत ही आसानी से अपना ध्यान खो देते हैं। टेलीविज़न, वीडियो गेम्स और कंप्यूटर से बच्चे और भी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और उनकी उच्चेतना भी बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल कम करिए। बच्चे के साथ काम करते समय उसे एक शांत वातावरण वाली जगह पर ले जाइए जहां उसका ध्यान भंग करने के लिए कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। बच्चे को नए कौशल सिखाते समय विभिन्न और मज़ेदार तरीके निकालिए, जैसे अक्षर की पहचान सिखा रहे हों तो अखबार में उसी अक्षर के ऊपर गोला खींचना इत्यादि।
यदि आपका बच्चा कुछ आक्रामक कार्य करता है तो तुरंत उसे एक शांत और नियंत्रण तरीके से वहां से हटा देना चाहिए। एक सुरक्षित जगह पर उसे बिठाइए और गुस्सा ठंडा होने के बाद उससे बात करिए। उस समय कोई प्रतिक्रिया मत दिखाइए। बच्चों के साथ मनोरंजक कार्यों में हिस्सा लीजिए, जैसे पेंटिंग करना, चित्र बनाना इत्यादि। अपने बच्चों के साथ बैठ के चित्र बनाइए, इससे उसका ध्यान भी बना रहेगा और वो आपकी बात भी सुनेगा। चित्र बनाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है, उंगलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे आप दोनों करीब भी आएंगे और मनोरंजन भी होगा। इन बच्चों के लिए बोर्ड गेम्स खेलना बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि बोर्ड गेम्स द्वारा अपनी बारी का इंतज़ार करना, नियमों का पालन करना और सीखे गए कौशलों का अभ्यास करने का मौका मिलता है। तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलिए उनकी काबिलियत के अनुसार। बच्चे को घर के कामों में शामिल करिए, जैसे कपड़े सुखाना, तह लगाना, डस्टिंग करना इत्यादि। इससे बच्चे के अंदर जिम्मेदारी की भावना जागरूक होगी और शायद उत्तेजना थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से पे काबू आपको नहीं खोना है। हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा जब दिखता दूसरों जैसा है तो उसका व्यवहार इतना अलग क्यों है। ऐसे समय पर उसकी स्थिति को याद करिए और अपने आप को समझाइए। गुस्से पर काबू पाने के लिए आप गहरी सांस ले सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, बच्चे को सुरक्षित जगह पर छोड़कर अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं और अपने मनपसंद की कोई चीज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर चिल्लाना ठीक नहीं है। उनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछना उनके व्यवहार के बारे में से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और बच्चों की नखरे से के सामने आप समर्पण मत करिए। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अपने बच्चे के साथ काम करने में आप सफल होंगे और आपके इस प्रयास में हम सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद।